वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड 9th क्लास मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी हम सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इस चैप्टर के अंदर आपने जो स्टडी करना है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिटन एज लाइक 4x प्लस 5y प्लस 6। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 4x प्लस 5y प्लस 6। सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ये जो चीजें हैं सारी, इनको किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में समझते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो कितने तरह का हो सकता है और इसमें क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिशियल रहेंगी। तो इसमें ध्यान से आप देखो, x एंड y, ठीक है, दीज टू आर नोन एज वेरिएबल्स। x एंड y, दीज टू आर नोन एज वेरिएबल्स। दिस 6 इज नोन एज कांस्टेंट। This 6 is known as what? Constant. And this 4 is known as coefficient of x. Similarly, फिर हमारा ये 5 क्या हो जाएगा? This is coefficient of y. अब आप ध्यान से दोबारा देखेंगे इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल की ये परिभाषा है। दिस इज 4x प्लस 5y प्लस 6, ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अंदर x और y जो है वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। और 4 क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट है। 5 क्या है यहाँ पे? y का कोफिशिएंट है। और जो 6 है जिसके साथ ना x लिखा गया है ना y लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन दिस केस 4x एंड 5y में x और y की वैल्यू वेरिएबल है, तो उसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहां पर x और y दो वेरिएबल हैं, यानी इस केस में कितने वेरिएबल हैं हमारे पास? दो वेरिएबल हैं। बट आपके सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं या जो आपका सिलेबस है इस चैप्टर का, उसके अंदर जो आपको स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है बेटा वन वेरिएबल। आपको स्टडी क्या करना है? वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में आपके पास पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा जा सकता है? फॉर एग्जांपल 4x प्लस 5, ये भी आपका एक एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल आपका ये हो सकता है 3y प्लस 9। एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप सिंपली 5z लिख दें, तो भी आपके पास ये इसका एग्जांपल होगा। ऑल्सो अगर आप इनकी पावर लिखते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा जिसका वेरिएबल 1 है। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल ये भी हो सकते हैं लाइक 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है। इससे ज़्यादा पावर का भी आप यूज कर सकते हैं, z2 पावर क्यूब प्लस 3y प्लस 1, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। आपको अब ये समझ आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इस टाइप से लिखा गया एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो क्या है? वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसके एग्जांपल ये इतने सारे हैं। ठीक है, अब समझते हैं डिग्री के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर आपने क्या समझना है कि जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में गिवन होगा उस वेरिएबल का पावर आपने देखना है। तो डिग्री का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सबसे पहले, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is known as degree of the polynomial। ठीक है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर केसेस बन सकते हैं आपके पास, मैं केसेस के अकॉर्डिंग आपको इसको समझाता हूं। जैसे हमारे पास लिखा गया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, एक ही एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, x में लिखा गया है सारा, और इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा बच्चे? 3 होगा। तो इसको आप नेम दे सकते हैं, दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आपके पास अगर ये लिखा हो 2y² प्लस 3y प्लस 6, इन दिस एक्सप्रेशन ये y में लिखा गया है तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो इसको बोल सकते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा गया हो 3x प्लस 5, इन दिस एक्सप्रेशन ये सिंगल वेरिएबल में लिखा गया है z में 3z प्लस 5, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल, और इसके अंदर पावर ऑफ z क्या है, 1 है, तो ये डिग्री कितना आपके पास आंसर करेगा, डिग्री इसका होगा 1, तो दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा इंट्रोडक्शन है डिग्री का, और किस तरीके से आप टाइप बना सकते हैं आगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 0 है तो उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, वो आपके पास सिंपल हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा पॉलिनोमियल का। जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा उसमें क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। उस पे बेस्ड हमारे पास बेटा है एक्सरसाइज 2.1, तो आज हम इसको सोल्व करते हैं कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पॉली। तो आपके पास क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2x² माइनस 5x, 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब इसमें डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। ध्यान से देखो, ये वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x यूज किया गया है। अब आपको डिग्री चेक करने के लिए क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। तो यहाँ पे आपके पास x की पावर 1 है, यहाँ पे आपके पास x की पावर 0 है, यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर कितना हो गया यहाँ पे 2। तो इसके अंदर आपका वैल्यू ऑफ डिग्री कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये पॉलिनोमियल कौन सी कैटेगरी में आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके पास दिया गया है क्वेश्चन y³ प्लस 2y माइनस 1। आपको बताना है इस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे y की पावर इधर 1 है, इधर y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 3 है। इट मीन्स ये हाईएस्ट पावर है, तो इसके अंदर डिग्री का वैल्यू मैं d से लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 3। सो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है व्हाट इज द डिग्री ऑफ -9। अब -9 के साथ ना x लिखा गया है, ना y लिखा गया है, ना z लिखा गया है, तो आप किसी भी एक को अज्यूम कर सकते हैं और उसकी पावर क्योंकि 0 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि x की पावर 0 है 1 के बराबर, तो -9 इंटू 1 ही होगा। तो ये पॉसिबल है लिखना। आप याद रहे तो डायरेक्टली आप आंसर कर दें, याद नहीं रहे तो आप इस तरीके से लिखकर उसको आंसर कर सकते हैं। सो इन दिस केस वेरिएबल x का पावर कितना है 0, तो यहाँ पे डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 0। दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसमें लिखा जा सकता है। फोर्थ आपको दिया गया है 4z माइनस 3। 4z माइनस 3 में z वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें z की पावर 1 हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपका पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट थे जिनके अंदर आपको डिग्री फाइंड आउट करना था और ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो डिग्री 1, 2 एंड 3 के पॉलिनोमियल देखने हैं, तो आपको सिंपल है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल इस तरह का होगा, तो आप इसका अल्टरनेट एग्जांपल बना सकते हैं इस तरीके से, लाइक 3x प्लस 9, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, तो इस तरीके से आप डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इसमें वेरिएबल को चेंज कर देना, आपका क्वेश्चन यही आंसर कर जाएगा। एंड ऑल्सो पूछ रहा है डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल इस तरीके से डेवलप होगा, तो आप इसमें वेरिएबल को चेंज करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो इसके कोफिशिएंट हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। तो ये आपका इनसे आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ एंड x² इन दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है आपके पास,
एक्स टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इन दिस केस आपको पता करना है कोफिशिएंट्स किसके, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर के। तो आप ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब के साथ आपका लिखा गया है -3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, +6। तो इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, 6 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। What is the coefficient of z in this polynomial? In this polynomial, find coefficient of z। z का कोफिशिएंट निकालना है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर z की पावर 1, इसका मतलब यहाँ पे ये है z की पावर 1 का कोई आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर केस। तो z की पावर 1 का केस तो इसमें पॉसिबल है नहीं क्योंकि दिया नहीं हुआ। इट मीन्स z की पावर 1 के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपके पास इसका कोफिशिएंट वैल्यू आंसर क्या करेगा, 0, बिकॉज ये एक्सप्रेशन इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको आंसर आप क्या लिख के आएंगे, 0। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द अबव पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर आपको कांस्टेंट टर्म निकालनी है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझो कि जितने भी वेरिएबल के साथ लिखे गए हैं वो सब कांस्टेंट टर्म नहीं कहला सकती हैं। जो वेरिएबल के बिना लिखा गया है, जैसे इसके अंदर 10 लिखा गया है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा इसके अंदर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज 10। सो इन दिस वे एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इतने आप प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस तरह के इजी लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशंस वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।